प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं लाहौर तालीमी बोर्ड के हवाले से। जिस तरीके से मैट्रिक के इम्तहानात जारी हैं और नकल का सिलसिला भी उन इम्तहानात में जारी है, और उस सिस्टम को खत्म करने के लिए, उस नकल माफिया को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए छापे मारे जा रहे हैं और बहुत से उम्मीदवारों को अरेस्ट भी किया गया है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम में कि जी जिन उम्मीदवारों को पकड़ा गया उनके लिए क्या सजाएं मुख्तस की गई हैं। पिछले दिनों अंग्रेजी का इम्तिहान था और उसमें बहुत सारी बोगस स्लिप्स भी पकड़ी गई हैं, रोल नंबर स्लिप्स जो बच्चों को दी जाती हैं, उसमें वो बच्चे नहीं मौजूद थे। QR कोड के जरिए इन्होंने ये सिस्टम चेक किया है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे रिपोर्टर कामरान अली मौजूद है, लेकिन चलते हैं हम अपने पैकेज की तरफ। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर के ज़ेरे एहतमाम मैट्रिक इम्तहानात 2026 के दौरान अंग्रेजी के पर्चे में शफाफियत बरकरार रखने के लिए कंट्रोलर इम्तहानात तौसीफुर रहमान ने मुख्तलिफ शहरों के इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। दौरे के दौरान नारंग मंडी के गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज से कमरुज़्ज़मान, रायवंड के खतीजातुल कुबरा एजुकेशन सिस्टम से मोहम्मद बिलाल जवेद और कसूर के कोट सरदार मोहम्मद खान से सेनेटर अताउर रहमान और मुबशर इकबाल को नकल करते रंगे हाथों पकड़कर इनके खिलाफ UMC केसेस दर्ज कर लिए गए हैं। सबसे अहम कार्रवाइयाँ लेनियानी कसूर के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में हुई, जहाँ जदीद QR कोड स्कैनिंग की मदद से 4 ऐसे उम्मीदवारों को पकड़ लिया गया जो जाली रोल नंबर स्लिप्स पर इम्तहानात दे रहे थे। कंट्रोलर इम्तिहानात के मुताबिक एक स्कूल टीचर सरदाउद ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर ये जाली स्लिप्स जारी की थी, जिनमें से 3 बच्चे और 1 बच्ची शामिल हैं। कंट्रोलर इम्तिहानात तौसीफुर रहमान का कहना है कि नकल माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात और चेयरमैन टास्क फोर्स कमेटी बराए बोर्ड मुजम्मिल महमूद की हिदायत के मुताबिक बूटी माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलायजा किया। कामरान अली से जानते हैं। जी कामरान, जरा बताइएगा, जिस तरीके से ये मैट्रिक के इम्तहानात जारी हैं और नकल का सिलसिला भी बीच में आपको सुना होगा, जो वाकयात हो रहे हैं, उम्मीदवार पकड़े जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात है, क्या बुनियादी वजह है इस नकल होने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर शुक्रिया। फजाइल, तालीम जो है वो किसी भी मुआशरे की कामयाबी के लिए एक अहमियत की हामिल है और वो मुआशरे हमेशा कामयाब हुए, वो कौमें हमेशा तरक्की करती हैं जिनके हुक्मरानों ने, जिनके जिम्मेदारान ने अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो दी है। तो हमारे मुल्क में तालीमी निज़ाम जो है ये एक तालीम बराए फ़रोख्त अगर मैं कहूँ तो कुछ इस तरह की सूरत हाल चल रही है। क्योंकि अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, प्राइवेट एकेडमीज की बात करते हैं, तो तमाम जगहों पर जो है वो तालीम का चूरन बेचा जा रहा है और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस तरह हटके है। वो हम तालीमी बोर्ड पे बात करेंगे कि जो एक अहम बरल्ला इंसानी जिंदगी में होता है, मैट्रिक के जो इम्तिहानात हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे और वो आपको बताएंगे कि 4 ऐसे जो हैं वो उम्मीदवार पकड़े गए हैं रंगे हाथों, जो बूटी कर रहे थे और बूटी माफिया के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। अच्छा, मैं बात करूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में जब वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात साहब ने चार्ज जब से संभाला है, इन्होंने खुद जाकर खुद भी विजिट्स किए हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने खुद विजिट्स किए हैं अपनी जाती हैसियत में। और इससे पहले माजी में हमने मुराद राज थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और भी मिनिस्टर्स गुजरे हैं जिन्होंने तालीम का कलमदान पंजाब का संभाला हुआ था, मगर हमें वो किसी विजिट करते हुए किसी सेंटर पर नजर नहीं आए। 2-3 चीजें हैं बड़ी अहम, कुछ तब्दीलियां की गई हैं वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात साहब की तरफ से। एक तो तमाम जो तरीकेकार है उसको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जाया गया है। अच्छी बात है जो QR कोड स्लिप्स पे इन्होंने बिल्कुल, मैं उधर भी आ रहा हूं। और दूसरा ये किया गया है कि फेस स्कैन किए गए हैं तमाम बच्चों के, और इसके साथ साथ जो QR कोड है उसको मद्देनजर रखा गया है। अब जो चांसेस हैं बूटी करने के वो बड़े कम हो गए। अच्छा, बूटी के कुछ तरीकेकार हैं जिसके तहत ये पर्चे जो हैं वो हल कराए जाते हैं। इसमें जो तमाम तर जो किरदार है, मैं समझता हूं इतना उन बच्चों का कसूर नहीं है, उन वालिदैन का कसूर नहीं है, जितना कसूर उन असाज़ा कराम का है जो मौके पर खड़े होकर चंद हजार रुपए रिश्वत वसूल करके जो है वो उन बच्चों का हक मारते हैं जो बच्चे मेहनत करके पढ़ना चाहते हैं और मेहनत करके आगे आना चाहते हैं। देखिए फजाइल, इसके बहुत नुकसान हैं। मैट्रिक के इम्तिहान में अगर आपने बूटी का सहारा लिया, आपने नकल मारी और आप पास हो गए और आप किसी कॉलेज में चले जाते हैं और वहां पर भी आप बूटी का सहारा लेते हैं और आप पास होते हैं, और उसके बाद आप किसी ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में आपको ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देने का मौका मिल जाता है, तो फिर आप वहां पर भी रिश्वत ही लेंगे। आपको तो आता नहीं है कुछ, आपने तो मेरिट को देखा ही नहीं कि मेरिट क्या है, आपने तो रातों को जाकर आप तो पढ़े नहीं हुए, तो आपने वो सीट संभाल ली है, तो अब आपने वहां पर बैठ के मेरे मुल्क का नाम रोशन तो नहीं करना, इस कौम के लिए तो आपने कुछ नहीं करना, आपने तो फिर अपने पैसे बनाने हैं जो आपने नकल मारने के लिए मैट्रिक में भी दिए, FA में भी दिए, BA में भी दिए, आपने तो वो पूरे करने हैं। और जो रिश्वत देकर आप भर्ती हुए, आपने
आपने तो पहले अपना वो रिकवरी करनी है ना, अगली बात तो हम बाद में करेंगे। तो सूरत हाल ये है कि ये जो बूटी माफिया है ये हमारे माशरे के ऊपर एक, मैं समझता हूं कि निहायत बुरे असरात जो है वो छोड़ रहा है, और इसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाइयां हैं वो सख्त होनी चाहिए। ऑफेंस जो है इसके बारे में अब कंट्रोलर जो लाहौर बोर्ड है इम्तिहानात है वो बताएंगे कि ये इस पे ऑफेंस क्या लगेंगे और कैसे। तो कामरान आप मुझे बताएं, ये जो तलबा है ये जो नकल का सहारा लेते हैं, क्या वजह है? इन पे कोई दबाव है या क्या? देखिए फजाइल, आप भी समझती हैं सोशल मीडिया का दौर है, बच्चों के हाथ से मोबाइल छीनना मुश्किल काम है। हमने मुख्तलिफ इंसिडेंट्स भी देखे हैं कि लड़कियां जो है वो घरों में जज्बाती होकर माओं के साथ उन्होंने हाथापाई भी की है। लड़के जो है वो अपने वालिद के साथ हाथापाई करते हैं कि हमें मोबाइल फोन की जरूरत है, हमें मोबाइल फोन दें। हालांकि अगर देखा जाए तो पंजाब हुकूमत बच्चों के ऊपर पाबंदी भी आयद कर सकती है कि जब तक आपका मैट्रिक क्लियर नहीं होता आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जाते, आपको फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में ये किया भी गया है, कानून बना दिया गया है कि बाकायदा तौर पर छोटे बच्चे जो हैं वो फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं उनको डाउनलोड नहीं कर सकते, वहां पर बाकायदा तौर पर इसके पाबंदी लग चुकी है। लेकिन हम अपना टिकटॉक पहले हम अपने गेस्ट को ले लेते हैं, उनसे जानते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे कंट्रोलर इम्तिहानात तौसीफ रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। तौसीफ रहमान साहब, आपको हमारी आवाज क्लियर है? जी क्लियर है। तौसीफ रहमान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आजकल लाहौर बोर्ड में इम्तिहानात हो रहे हैं मैट्रिक के, और जिस तरीके से आप लोग छापे भी मार रहे हैं, ऐसे उम्मीदवारों को भी पकड़ रहे हैं जो नकल कर रहे हैं, बूटी कर रहे हैं, इनके लिए क्या सजाएं मुख्तस हैं और क्या इनके लिए फ्यूचर क्या है? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, इसमें मुख्तलिफ सजाएं हैं। सबसे पहले तो हम वार्निंग देते हैं अगर कोई बच्चा कुछ छोटे मोटा किसी दूसरे बच्चे से पूछ रहा है। जी ठीक होगा। ठीक है जी। उसके अलावा अगर किसी बच्चे से बूटी निकलती है, हेल्पिंग मटेरियल निकलता है, तो उसके ऊपर हम 3 इम्तिहानात की पाबंदी लगा देते हैं। अच्छा, ठीक है जी, ठीक होगा कि वो 3 इम्तिहानात तक अपीयर नहीं हो सकता। और सबसे जो हमारी सुई सजा है वो 6 इम्तिहानात है। वो उस सूरत में होती है कि अगर बच्चे ने इम्पर्सोनेशन की हुई है, ठीक हो गया, अपनी जगह किसी और बच्चे को बैठाया हुआ है, तो उसे हम 6 इम्तिहानात की पाबंदी लगाते हैं। और सिर्फ इसी केस में, इम्पर्सोनेशन के केस में, हम बच्चे पे FIR भी लॉन्च करते हैं। नहीं तो वो दूसरा बच्चा बैठ किस तरह जाता है? इन्विजिलेटर्स चेक नहीं करते? क्योंकि इस हुकूमत ने तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से स्लिप्स के ऊपर देखे ना, जदीद टेक्नोलॉजी, QR कोड्स लगा दिए हैं, बहुत अच्छा सिस्टम बन गया। तो इसमें किसकी आप समझते हैं? जी, CM पंजाब मरियम नवाज साहबा की हिदायत थी कि हम अपने जितने भी सेंसिटिव सेंटर्स हैं वहां बायोमेट्रिक अटेंडेंस लें हर बच्चे की इम्तिहान से पहले। तो वहां पे तो कोई शिकायत नहीं है। लेकिन होता यह है कि कुछ टीचर्स या फैमिली मेंबर्स बच्चे को ये कह के भेज देते हैं कि आप पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन जो ही वो सेंटर में आता है हम उसकी रोल नंबर स्लिप स्कैन करते हैं। जब रोल नंबर स्लिप स्कैन होती है तो फौरी तौर पे वो हमारे डाटा बैंक में शो हो जाता है कि ये इम्पर्सोनेशन। क्योंकि तौसीफ साहब, माजी की भी अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे इन्विजिलेटर्स होते थे जो पैसे ले लिया करते थे और स्टूडेंट्स को बूटी करने दिया करते थे। तो ऐसी चीज को खत्म करने के लिए आप लोगों ने इन्विजिलेटर्स के लिए क्या किया? जी, इसमें जो हमारे मिनिस्टर हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन है राना सिकंदर अयाज साहब, उन्होंने CM के विजन को इम्प्लीमेंट किया है। इस पे 0 टॉलरेंस है। अगर किसी किस्म में कोई टीचर इसमें इन्वॉल्व होता है तो हम उसके ऊपर FIR भी देते हैं, पीडा की कार्रवाई भी करते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हालात बिल्कुल अब नॉर्मल हैं। किसी जगह पे कोई सेंटर नहीं बिकता, किसी जगह पे कोई ऐसी हरकत नहीं होती। अगर कहीं पे रिपोर्ट होती है ऐसी हरकत तो फौरी तौर पे एक्शन लिया जाता है। अच्छा, तो सीफ साहब ये जरा बताइएगा कि अभी 4 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की है, कमरुज़्ज़मान, मोहम्मद बिलाल, अताउर रहमान और मुबशर इकबाल। ये कुछ लोग हैं ऐसे जिनको आपने जो है वो बूटी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। तो जब QR कोड हमने फाल कर दिया है तो फिर ये कैसे ये लोग अंदर दाखिल हो गए अपने सेंटर्स में आकर, कैसे ये बैठ गए? और एक टीचर हैं सर दाऊद जिनका नाम बताया जा रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई और जो उनपे FIR दी गई है उसके ऊपर ऑफेंस क्या लगा है? इन बच्चों के खिलाफ जो FIR दी गई है उनके ऊपर ऑफेंस क्या लगा सर? अच्छा जी, पहली बात तो ये जो तीनों चारों केसेस हैं, मैं यहाँ पे खुद मौजूद था। ये मुस्तफाबाद कसूर का वाकया है। यहाँ पे किसी बच्चे के खिलाफ हमने कोई इस तरह की कोई FIR नहीं दी। हुआ ये है कि इन बच्चों, जब ये बच्चे एंटर हुए हैं अपनी रोल नंबर स्लिप्स लेके, तो ये फेक रोल नंबर स्लिप्स थी। अच्छा, ठीक है जी। फीमेल जो स्टूडेंट थी उसको सुप्रीडेंट ने पेपर नहीं देने दिया। ठीक हो गया, ठीक है जी। बॉयज कॉलेज में क्या हुआ, सुप्रीडेंट ने इस सूरत हाल से बचने के लिए कि हो सकता है ये ओरिजिनल हो, पेपर ले लिया उनका। ठीक है जी। बाद में उसने बोर्ड ऑफिस में हमारे 24 घंटे CM कंप्लेन सेल पे कंप्लेन की गई, हमने जाके चेक किया।
ठीक है, जब डाटा कंफर्म हुआ कि ये बच्चों की रोल नंबर स्लिप फेक है तो हमने वो यूएमसी बना दी बच्चों के खिलाफ, जिसका अगर वो अपनी ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप ले आते हैं तो हम उनके कल से दोबारा पेपर भी लेंगे। और ये जो टीचर जी ये फेक रोल नंबर स्लिप्स बन कैसे गई? जी, जैसे एआई जनरेटेड अगर किसी ने बना ली है रोल नंबर स्लिप, डाटा किसी और बच्चे का लिए अपनी तस्वीर लगाई है, एआई जनरेटेड बना दिया, लेकिन क्योंकि उसमें हमारा क्यूआर कोड नहीं है तो वो फौरी तौर पे पकड़ी जाती है। ठीक है, ये बताइए, कसूर सीईओ कसूर को लेटर लिख दिया है कि इस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें एसी कसूर, असिस्टेंट कमिश्नर कसूर भी एक्टिव है। इन जो भी बच्चों ने शिकायत की है उसके मुताबिक हम कानूनी कार्रवाई भी करें। तो क्या आपके लिए ये मुकम्मल तौर पे ओवरऑल जितने भी तालीमी मराकज हैं जहां पर इम्तिहानात हो रहे हैं, आप समझते हैं उसकी निगरानी मुकम्मल तौर पे आप लोग कर पा रहे हैं? एक जैसी निगरानी हो पा रही है? इस वक्त लाहौर बोर्ड के अंदर 880 सेंटर्स हैं। ठीक हो गया। इसके लिए तकरीबन 10,000 इन्विजिलेशन स्टाफ, स्पेशल स्क्वाड्स, असिस्टेंट कमिश्नर बहुत मुतहरक है, डिप्टी कमिश्नर बहुत मुतहरक हैं, चेयरपर्सन लाहौर बोर्ड, कमिश्नर लाहौर मरियम खान साहबा खुद फील्ड में है। ठीक है जी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नुमाइंदे फील्ड में है। इसको मुकम्मल तौर पे तकरीबन 10,000 की टीम है हमारी लाहौर बोर्ड में जो इस पूरे प्रोसेस में हेल्प कर रही है। अच्छा सर, ये एक सर दाऊद साहब हैं जो मुबैना तौर पर उन पे इल्जाम भी है कि उन्होंने रिश्वत वसूल की है और फिर बच्चों को जो है वो मदद फराम की है बूटी में, तो ये बता दें उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और उनका ताल्लुक किस स्कूल से है? यहाँ जिस तरह हमने माजी में प्राइवेट लोगों को भी हायर किया होता है इम्तिहानात में जो है वो निगरानी के लिए, तो ये भी जी इनके बारे में मैं इसमें वाज़ेह करता जाऊं कि ये बच्चों ने ये कंप्लेन की है कि ये जो फेक रोल नंबर स्लिप है उनके कोई एकेडमी के टीचर हैं, उन्होंने उन्हें बना के दिए। ये प्राइवेट बच्चे थे। अच्छा, ठीक है जी, इनके किसी स्कूल के टीचर ने, जो प्राइवेट स्कूल का टीचर था, उन्होंने इनका एडमिशन भेजा, इनसे पैसे लिए, फी ली, लेकिन वो प्रोसेस नहीं करवाई। तो लाहौर बोर्ड सर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रहा है? सर लाहौर बोर्ड कोई कार्रवाई उस इदारे पर या उस शख्स पर कोई कार्रवाई करने जा रहा है सर, ताकि इस तरह का वाकया कोई दोबारा? जी डेफिनेटली हमने सीईओ जो अथॉरिटी हैं कसूर की उनको लेटर लिख दिया है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब को लिख दिया है, इनको भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो। इस दफा सर लाहौर बोर्ड ने माजी में हम कुछ हॉल्स किराए पे लिया करते थे, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, कुछ स्कूलों से, कुछ तरह की चीजें हमारी चलती थी, उसमें हमें एक बड़ी रेंटल अमाउंट जो है वो भी पे करनी पड़ती थी। तो इस दफा वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात साहब ने वजीर पंजाब के अहकामात की रोशनी में सरकारी स्कूलों को प्रेफर किया है, और दूसरी चीज ये है कि हमारा इसमें कोई बजट में भी सर कमी आई है, कोई फायदा भी हो रहा है और निगरानी भी ठीक हो रही है, इस पर जरा बता दें। जी हमने पिछली दफा जो हमारे सेंटर्स थे वो तकरीबन 920 थे। इस दफा हमारे सेंटर्स हैं 880। एक तो 40 सेंटर हमने कम किए हैं, उसमें हमने बड़े हॉल्स वाले स्कूल्स को एंगेज किया। अच्छा। इस वक्त हमने कोई भी बिल्डिंग इस तरह से बड़ी हायर नहीं की। 90% कोशिश की गई है कि सरकारी स्कूल में सेंटर बने जाएं। इन अ वेरी हार्डशिप केस, अगर विसिनिटी में कोई सरकारी स्कूल नहीं है या बच्चों की तादाद अगर किसी जोन में ज्यादा है तो वहां प्राइवेट स्कूल्स में भी बच्चों को बिठाया गया। लेकिन तौसीफ साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी, चले इम्तिहानात तो हो जाते हैं, उसके बाद आपका पेपर चेकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, उस प्रोसेस में भी बहुत सारे घपले होते हैं, उस सिलसिले में क्या आप लोगों ने कोई लाएमल बनाया है, कोई चेक एंड बैलेंस है, किस तरीके से उसको आप मैनेज कर रहे हैं या देख रहे हैं? जी हमने लाहौर बोर्ड के अंडर 25 सेंटर्स बनाए हैं जी, जहाँ पे मार्किंग होगी। इन तमाम सेंटर्स में हमने रेजिडेंट इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया है जो मॉनिटर करेगा कि उस्ताद पेपर सही चेक कर रहे हैं। इस दफा एजुकेशनल एडवाइजर टू सीएम ऑन एजुकेशनल रिफॉर्म मुजम्मल महमूद साहब ने खास हदायत दी है कि एग्जामिनर को चेक करने के लिए हेड एग्जामिनर और एक सुपर चेकर होगा जी। अच्छा। सुपर चेकर हर वक्त सेंटर में देखता रहेगा कि अगर कोई हेड भी गलती कर रहा है तो उस गलती को 100% ये देखा जाए कि किसी किस्म की कोई मार्किंग की गलती ना हो, और सीसीटीवी से हम इसको मॉनिटर भी करेंगे। अच्छा तो सीफ साहब ये जरा बता दीजिएगा, अभी आपने फरमाया है कि जिस स्टूडेंट से बूटी बरामद होगी उसके लिए 3 पर्चे वो नहीं दे सकेगा, और जिसने किसी और को बिठाया है वो 6 पर्चे नहीं दे सका, ये हमने सजा तजवीज किया। अच्छा, हम देख रहे हैं कि दीगर ममालिक में जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उन्होंने तो बड़ी सख्त सजाएं रखी है, वो तो ब्लैकलिस्ट कर देते हैं कि आप दोबारा पेपर दे ही नहीं सकते। तो आप समझते नहीं है कि इसके ऊपर अगर हमने मौसर इकदाम करने हैं तो सजाएं थोड़ी सख्त करनी होगी सर? और अगर एफआईआर होती है तो उसमें हम ऑफेंस जो है वो मैंने पहले भी सवाल किया था, वो क्या लगाते हैं, क्या वो बेलेबल है सर? उसकी जरा तफसील बता रहे हैं। जी मैं इन तीनों चीजों का जवाब देता हूं। एक तो मैं ये जी 3 पेपर का मतलब 3 पर्चे नहीं है, 3 एग्जामिनेशंस हैं।
नेक्स्ट तकरीबन 1.5 साल के लिए हम उसको ब्लैक लिस्ट करते हैं। ठीक है, ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। और 6 एग्जाम्स का मतलब है तकरीबन 2 साल 3 साल के लिए वो ब्लैक लिस्ट होता है। जी ठीक हो गया। मजीद वो नहीं। और जहां तक मेरी रिसर्च है, तरक्की याफ्ता मुल्कों में कहीं पे भी इतनी सख्त सजा नहीं है, सजाएं इसी तरह की ही है। अच्छा जी, और जो सजा हम FIR लॉन्च करते हैं वो जी पंजाब यूनिवर्सिटी का एक्ट है जिसको बोर्ड्स ने अडॉप्ट किया हुआ है, उसके मुताबिक हम सजाएं देते हैं। क्योंकि आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरह स्टूडेंट्स पे आप पर्चे वगैरह देना शुरू कर दें तो एक बहुत बुरा तासुर और असर भी आएगा? आप क्या समझते हैं, ये सजाएं आप लोगों के लिहाज से क्या? पर्चा हम सिर्फ एक कैटेगरी में देते हैं, सिर्फ एक कैटेगरी में। मैं बोला है कि जब स्टूडेंट की जगह कोई और बंदा पर्चा दे रहा है, और जो बंदा पर्चा दे रहा है हम उसको तो पकड़ते हैं, वो तो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही। और वो तो हमारा स्टूडेंट भी नहीं है। हाँ। अच्छा सर, ये बताइएगा, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जरा इस दफा जो हमने स्टाफ को हायर किया है, हमने माजी में जो प्राइवेट लोग थे उनकी भी ड्यूटियां लगाते थे और बड़े केसेस सामने आते थे कि ये चूंकि प्राइवेट लोग हैं तो इनको किसी चीज का लिहाज नहीं होता, ना इनको अपनी साख का होता है, ना उस बच्चे की साख का, और ना इस मुल्क कौम का, और वो पैसे लेकर जो है वो बच्चों को बूटी जो है वो करवाते थे। तो इस दफा हमने स्टाफ की क्या रेशो सर रखी है? क्या तमाम जगहों पर सरकारी अमला ही तैनात है सर, या हमने इस दफा भी कुछ प्राइवेट लोगों को हायर किया? ये जरा बस बता दें। जी, CM पंजाब मरियम नवाज साहबा की खास हिदायत है जब से उन्होंने हुकूमत संभाली है पंजाब की, कि पूरे पंजाब में एक भी जगह पे कोई प्राइवेट टीचर जो है वो एग्जामिनेशन की ड्यूटी नहीं कर सकता। अच्छा जी। तो ये हमारे 100% सरकारी टीचर्स, और जैसा कि नारा भी है, सरकारी और म्यारी स्कूल के टीचर्स और कॉलेजेस के लोग ही जो है वो इन्विजिलेशन के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। तौसीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी कामरान, आपने तौसीफ साहब की गुफ्तगू सुनी। आप क्या समझते हैं कि ये जो सजाएं इन्होंने मुख्तस की हैं कि बच्चा अगर पकड़ते हैं तो उसके 3 इम्तहानात नहीं होंगे, फिर 6 इम्तहानात नहीं होंगे, और ये ईयरली के हिसाब से, ये नहीं कि पर्चा नहीं होगा? जी, ये इन्होंने जो बताया जिस तरह के वो 3 ये समझ रहे थे शायद कि वो 3 पर्चों से बाहर होगा, लेकिन ये बता रहे हैं कि एग्जाम 3 जो इम्तिहानात हैं, 1.5 साल के लिए इम्तिहानात जो है वो 3 दफा जब होंगे तो वो 1.5 साल का टाइम इसमें गुजर जाएगा, तो उसमें नहीं बैठ सकता। और दूसरा जो बच्चा है जिसने किसी और को अपनी जगह पर बैठाया हुआ है, वो तो पर्चा होगा, और पर्चा भी होगा, और वो 6 साल 3 साल तक जो है, पहला 1.5 साल वाला, दूसरा 3 साल तक जो है वो पेपर नहीं दे सकेगा। फजाइल, बातें तो बड़ी अच्छी की हैं तौसीफ साहब ने, अब इम्प्लीमेंटेशन की बात पे इम्प्लीमेंटेशन भी होना तो चाहिए। अच्छा देखें, वो कहते हैं बहुत देर की मेहरबान आते आते, तो हमारे मुल्क में ये कोई तालीम आज तो शुरू हुई नहीं है, 70 साल से जायद हो गए पाकिस्तान को बड़े, तो ये तालीमी इस्लाहात तो आनी चाहिए थी ना, ये तो पहले ही होना चाहिए था। लेकिन चले अब हो रहा है तो हम इस पे पंजाब हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, लेकिन क्या माजी की हुकूमतें बस इसी तरह गोलमाल के चक्कर में ही मामला अपने चलाती रही? कामरान, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि माजी की अगर बात करें तो 30 करोड़ के गपला शपला कुछ तरह का सिस्टम भी हुआ था। देखिए 30 करोड़ की जो रकम आप बता रही हैं, ये मुबैना तौर पर में एक वाकया सामने आया था। मैं बताने लगा हूं, ये खुद लाहौर बोर्ड के जो अफसरान हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक है, ये उन्होंने खुद बताया हमें कि जनाब हमारे आने से पहले यहाँ पर मुबैना तौर पर, खाली मैट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा, सिर्फ मैट्रिक के इम्तिहान थे, उस पर 30 करोड़ रुपए की करप्शन जो है वो उन्होंने बताया था कि हर साल होती थी। तो हमने आके उसको कंट्रोल किया है, और हमने जो है वो करते क्या थे, मैं अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ प्रोसेस क्या है, मैं बता देता हूँ। ये जो तमाम तर चीजें हैं ना, ये एक तो चल रही होती हैं कि आपने जिस तरह ये बता रहे हैं कि बूटी किसी के पास निकल आई तो उसके लिए ये सजा है, और अगर कोई किसी ने किसी और को अपनी जगह पे बिठाया तो उसके लिए ये सजा है। जो ज्यादा रेट है ना वो इस चीज का है कि आप खुद गई नहीं, आपने किसी और को बिठा दिया, उसके पैसे थोड़े ज्यादा है। अच्छा, अगर आपने किसी को बूटी दे दी है, उसकी पॉकेट में है, तो वो जो सेंटर पे बंदा खड़ा है उसको आपने खर्चा पानी दे दिया है, तो आपने वो बूटी कर ली, उसका रेट थोड़ा कम है, क्योंकि वो बल्क क्वांटिटी में होता है, ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो 1000 ये एक प्रोसेस था कि बच्चे जो थे अपनी टेबल पे पैसे रख दिया करते थे, इन्विजिलेटर्स आते थे, वो पैसे उठाते जाते थे, उनको पता चल जाता था कि इस बच्चे ने ये बिल्कुल ठीक निशानदेही, चीटिंग करनी है, आपने तो सारा मुद्दा ही खोल दिया है। ऐसे ही सारे मामले इस तरह ही चलते थे। अच्छा, अब वो आप पूछ लीजिए कि करप्शन कैसे होती थी और क्या कैसे मामला चलते थे, मैं जरा आपको बता देता हूँ। अच्छा, उसमें यह था कि एक मैंने बताया रेट थोड़ा कम, वो क्या कि बूटी आपकी जेब में आप कर रहे हैं तो आपने निगरान को मुबैना रिश्वत दे दी और अपना काम आप चला रही। सेकंड ये होता था कि आपने तो खुद गई नहीं, आपको तो आता ही कुछ नहीं था, आपने किसी और को बिठा दिया। अब वो बंदा वहां जाकर जो बैठ गया, वो पढ़ा लिखा है, वो हो सकता है BA का स्टूडेंट हो, शक्ल उसकी इस तरह की हो, लगता है मैट्रिक का, क्लीन शेव करा के वो जाके बैठ जाए, तो उस पर भी अगर शक पड़ गया है निगरान को, उसने नहीं पकड़ना, क्योंकि वो मामला सारे सेटल होते थे। तो 30 करोड़ की करप्शन इस तरह होती थी
कि ये जो पैसे थे ये इंचार्ज जमा करते थे, जो वहां के जो सेंटर पर इंचार्ज होते थे, ये सारी रिकवरी उन्होंने करनी होती थी, और वो करके तो फिर ऊपर से नीचे तक जो है ना सारे मामला चलते थे। उन्होंने हमें ये भी बताया था, जो एक ऑफिसर है लॉर बोर्ड के हमारे जराए, उन्होंने हमें ये भी बताया था कि हम जब किसी ऑफिसर को लाइन पर लेते थे कि आपने जाके यहाँ पर ड्यूटी करनी है, तो ये एक घपला ये भी करते थे कि ये जिसकी ड्यूटी कहीं, मतलब मेरी ड्यूटी फर्ज करें कसूर में है, ठीक होगा, तो मैं गुजरांवाले कर रहा हूँ और कसूर वाला जो है वो गुजरांवाला जो है कसूर पहुंच गया। अब ये सारी चीजें इन्होंने आपस में मिली भगत की होती थी। अच्छा, आप जो कॉन्टेक्ट नंबर लिखवाते थे जिन निगरान की, वो किसी कभी सेब वाले का लिखवा दिया, कभी किसी अमरूद वाले का लिखा दिया, तो ये लाहौर बोर्ड वाले जब बैठ के उसको कॉल करते थे कि भाई आप सेंटर में कब तक पहुंचेंगे, तो वो बंदा फोन उठा के कहता सर मैं तो अमरूद बेचता हूं, मेरा तो ये काम ही नहीं है जाके चेक करना। तो ये भी एक घपला था कि जहां पर जिस निगरान को नजर आता था कि यहां पर स्टूडेंट्स की तादाद ज्यादा है और यहां पर मामला मेरे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन तमाम बातों का जो मतलब निचोड़ है वो यही है मैडम कि ये बहुत सख्त ज्यादती है हमारे इस कौम के बच्चों के साथ और इस मुल्क के साथ। देखिए, मुल्क के साथ इसलिए ज्यादती है कि जब आपके पास पढ़े लिखे लोग ही नहीं होंगे, जब आपने अनपढ़ जाहलों को सीटें दे देनी है, तो फिर उन्होंने ऐसे ही करना है। तो सर हमारे सरकारी इदारों में बहुत सारे ऐसे वाकयात मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो जाली डिग्रियों पे आपके पास इदारों में हैं। देखिए, फिर जाली डिग्रियों का अगर चेक किया जाए ना, मैं ये समझता हूँ कि आप अभी भी, मैं जिन हाउसिंग से रिलेटेड, अगर एसी मैकेनिक ग्रेड 18-19 की सीट पे आ सकता है तो फिर कुछ भी पॉसिबल, फिर कुछ भी हो सकता है। आप एसी मैकेनिक का बार बार जिक्र कर रही हैं और वो आया भी है और वो LWMC में मौजूद भी है, तो अब ठीक है, सर्विसेज दे भी रहा है। जी बिल्कुल दे रहे हैं, और यही वजह है ना कि यहाँ पर हमें सड़कों पर गंद पड़ा नजर आता है। सिर्फ फोटो सेशन की हद तक इन इदारों की कारकर्दगी भी जो है वो सिर्फ रह गई। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब ये बच्चा, जो बूटी वाला बच्चा, अच्छा ये तो अब सख्ती हो गई है, मैं जहां खड़ा हूं ना, ये जरा आप समझने की कोशिश करें कि ये तो अब बूटी माफिया पर पिछले 3 साल से, चूंकि पंजाब हुकूमत, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा और वजीर तलीम पंजाब राना सिकंदर साहब खुद पहुंच गए फील्ड में और दौरे कर रहे हैं और पकड़ रहे हैं। जरा मुझे ये मालूम, लेकिन ये तो चंद डिपार्टमेंट्स होंगे जहां पर वो दौरे करें, ओवरऑल इतने डिपार्टमेंट ओवरऑल ही इस पे कर रहे हैं निगरानी, क्योंकि ये तकरीबन लाहौर डिवीजन में चूंकि हो रहे हैं, तो ये कसूर, गुजरांवाला और फैसलाबाद, एसीज और डीसीज इसको मॉनिटर कर रहे हैं। नहीं, एसी डीसीज इनको नहीं कर रहे, ये लाहौर बोर्ड का अपने इंतजामिया है। कंट्रोलर साहब ये एक ही है जो भी हमारे साथ तौसीफ साहब फोन कॉल पे थे, बाकी चीजें जो है वो लाहौर बोर्ड का अमला इसको देख रहा है। लेकिन मेरा एक बड़ा सादा सा सवाल है कि मतलब 3 साल में पीछे चला जो 2022 के बाद से अब 26 तक, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वो लोग कहाँ हैं जो बूटी मारकर पास हो गए और बाद में उन्होंने कॉलेजेस में दाखिले भी ले लिए। क्या उनको चेक करने के लिए भी कोई निजाम होगा, या उनकी डिग्री कैसे चेक होगी? जो कहीं पर कोई एक्सीएन लग गया है, कोई एसटीओ लग गया है, कोई डायरेक्टर की सीट पे बैठा हुआ, कोई किसी इदारे में एमडी लगा हुआ है, तो क्या वो इसके लिए भी हुकूमत कोई पॉलिसी बनाएगी, क्या उनको भी हम चेक कर सकें? ये जरा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस पे क्या इसके लिए कोई पॉलिसी अभी तक आई है या कुछ आएगी? क्योंकि अब इनके लिए तो बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फ्यूचर के लिए मुझे लगता है कोई बेहतरी लाएंगे। लेकिन कौमें तो वही तरक्की करती है ना जो अपने ऑडिट करती हैं, जो चीजों को मैनेज करती हैं। तो अगर पंजाब हुकूमत भी तरक्की करना चाह रही है और चाह रही है कि इस मुल्क को कौम में मेरिट का बोलबाला हो, तो उस बंदे को तो घर भेजना चाहिए जिसकी डिग्री जाली। और वो क्या समझते हैं हमारे तालीमी निजाम में इस्लाहात लाने की जरूरत है, और इस तरीके इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? देखिए, इस्लाहात तो बाद में आएंगी, पहले सख्ती की जरूरत है। सख्ती अगर होगी तो फिर इस्लाहात भी काम करेंगी, अगर खाली इस्लाहात होंगी तो फिर सख्ती नहीं होगी तो वो काम नहीं करेंगी। हमारे यहाँ कानून आपको पता बन जाता है, लेकिन उस पर अमल दरामद कराना और करना बड़ा मुश्किल काम है। हम खुद बतौर शहरी किसी कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता है डंडों से हमने हेलमेट पहने हैं, छोटों से, हालांकि वो हमारी अपनी जान के लिए बेहतरी थी। और अभी भी जहां दाव लगता है लोग सिग्नल तोड़ देते हैं। मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूं, मेरे करीब से कई गाड़ियों वाले गुजर जाते हैं, कई बाइक्स वाले गुजर जाते हैं, वो सिग्नल जो रास्ते वो बंद करते हैं, जहां वो बार्स लगाते हैं, उनको जहां पर गुजर रहे हो, जहां पर कैमरा नहीं है वहां पर आपने स्पीडिंग कर लेते हैं, और कैमरा अगर नहीं है तो इन्होंने इशारा भी तोड़, जहां कैमरा लगा हुआ है वहां पर ये पूरी कानून की पासदारी करते हैं। तो बतौर शहरी भी हमें जिम्मेदारी का सबूत देना है। नहीं, उस दिन मैंने बड़ा अच्छा एक एक्ट देखा, ये ट्रैफिक के हवाले से। मैं रात को तकरीबन मेरा हाल 1:45 का वाकया था, नहर पे वार्डन ड्यूटी पे मौजूद था और उसने गाड़ी को भी पकड़ा और उसको कहता है कि आपके ऑलरेडी इतने सारे चालान हैं, आप आधे चालान पे करें, बाकी का हम आपको मैनेज करते हैं, जिस तरीके से भी बाद में आप पेमेंट करें वगैरह। वो उसको जाने नहीं दे रहा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रात 1:45 बजे भी अगर वार्डन ड्यूटी पे खड़ा हुआ है, ऐसी है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मेरा उन तमाम स्टूडेंट्स को एक पैगाम भी है कोहिनूर न्यूज के तवस्सुल से, इस प्रोग्राम हमारा पूरा सच के तवस्सुल से, कि अगर हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ना लिखना नहीं आता तो बजाय इसके कि वो ये रास्ता इख्तियार करें कि बूटी करें और मुआशरे में झूठी इज्जत बनाने की कोशिश करें और मुआशरे को और अपने आप को धोखा देने की कोशिश करें, तो बेटा आप लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप ना तो किसी मिनिस्टर को धोखा दे रहे हैं, ना आप कंट्रोलर को धोखा दे रहे हैं,
ना आप उस टीचर को धोखा दे रहे हैं जिसने आपको पढ़ाया है, ना अपने माँ बाप को दे रहे हैं। तो धोखा तो आप दे रहे हैं अपने आप को। तो उसके लिए मशवरा ये है कि बेटा अगर आप लोगों को पढ़ना नहीं आता तो ये बूटी माफिया वाला काम खत्म करें। इसमें आपकी इसके लिए आपकी भी बदनामी है, आपके वालिदैन की भी बदनामी है, और हमारे जो अदारे इसको कंट्रोल कर रहे हैं उनकी भी बदनामी है। तो आप लोगों के लिए मशवरा ये है कि आप लोग इस साल पेपर ना दें, जिनको नहीं आता वो एक साल और मेहनत करें, अपने आप को तैयार करें। क्योंकि अब जो कानून पास कर दिया है वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर साहब ने, उन्होंने कहा कि 40 साल तक जिसकी वो एज है वो मैट्रिक के इम्तिहान दे सकता है। बड़ी बात है। तो अब आप मैट्रिक के इम्तिहान बेटा देना चाहें तो मेहनत करके किसी वक्त भी आप दे सकते हैं। जब आपको लगे कि आप अपने साथ ज्यादती नहीं कर रहे तो ये बूटी तो आप मारकर जो शॉर्टकट्स हम तैयार करते रहते हैं, और ये टिकटॉक और ये सोशल मीडिया का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और तमाम हम शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बेटा इसमें कामयाबी नहीं है। कामयाबी सिर्फ इसमें है कि आप मेहनत करें, पढ़ें, इसी में आपका ज़मीर भी मुतमिन होगा और आपके वालिदैन के लिए भी नेक नामी का सबब जो है वो पैदा होगा। बजाय इसके कि आप लोग बूटी करें, पैसे दें और इसके अलावा नकल मारकर आप मैट्रिक में भी पास हो। जब आपने मैट्रिक में कख नहीं पढ़ा तो आप क्या समझते हैं कि आप जाके कॉलेज में को बड़ा अच्छा पढ़ लेंगे? वहां पर आपने जाके फिर ये तमाशे करने, आपने नशे करने और क्या करना है? जब आपने पढ़ा ही नहीं फिर आपने वहां पर बेले लड़के ढूंढने जो पढ़ते नहीं है, उनके साथ क्लास में बैठ के बाहर आ गए। और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में तो पाबंदी नहीं है ना, आपने क्लास अटेंड किया ठीक है, नहीं की ना की। और ऐसे लोगों के लिए भी तो है कामरान को हुनर सीख ले। बिल्कुल अच्छी बात है जी। इसमें PITB ने भी कोर्सेज निकाले हुए हैं, और इसके अलावा जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब है उन्होंने स्किल्स के ऊपर काफी प्रोग्राम निकाले हुए हैं। रोजाना ऐड आ रहे हैं अखबारात में, टीवी चैनल्स पर। आप लोग वहां पर कहीं पर भी जो किसी जगह पर इंटरेस्टेड है, अगर कोई मैकेनिक बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, तो ये उस तरफ किसी का अगर रुझान है तो अगर आप टिकटॉक पर एडिट कर सकते हैं वीडियो तो डेफिनेटली आप कंप्यूटर पर भी काम कर ही सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम ये सारा सोशल मीडिया यूज करें। अब अपने मुस्तकबिल के लिए देखना हमने, ये जो मोबाइल फोन है इसका इस्तेमाल भी जो है वो नौजवान नस्ल के लिए निहायत खतरनाक साबित होता जा रहा है। और ये हमारे माशरे में जो बिगाड़ की वजह है बेसिकली ये मोबाइल फोन ही है, सोशल मीडिया और मोबाइल फोन। और अगर इस पर भी पंजाब हुकूमत गौर करे, पाबंदी लगा दे जिस तरह बाहर के मुल्कों में लगी है। बिल्कुल मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो इस पे 16 साल तक के लिए उन बच्चों पे मतलब उन्होंने बंद कर दिया, बैन कर दिया, वो लोग देख ही नहीं सकते। बिल्कुल इस पे पाबंदी होनी चाहिए और फिर ही ये मुआशरा जो है वो दुरुस्त सिमत में साबित हो सकता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जहां हमने हेलमेट पहनने के लिए डंडे खाए ना, ये भी डंडे मारने पड़ेंगे तो फिर ये मोबाइल बेहतरी आ जाएगी। ये चूंकि कौम इस तरह की है कि ये मानते नहीं है आसानी से बात, तो इनके लिए डंडा पीर है। तो डंडा पीर जब आएगा तो फिर इनके मामला जो है वो बेहतर हो सकते हैं। कामरान अली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आप ऐसा किया, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेजबान फजाइल आसिम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।